दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम पावन पवित्र योग नगरी ऋषिकेश नगरी के बारे में और मां गंगा तथा कुछ विशेष स्थानों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और आनंदम भारत को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो दोस्तों पावन भूमि देवभूमि उत्तराखंड का ऋषिकेश नगरी है और श्री राम झूला का यहाँ एक प्रवेश द्वार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्वामी शिवानंद जन्म शताब्दी स्मारक द्वार है ये। यहीं से ही श्री राम झूला के लिए मार्ग जाता है। मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ। एक और जहाँ श्री राम झूला के लिए मार्ग जाता है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में जो चार धाम तीर्थ हैं हमारे और अन्य पहाड़ी स्थानों का, पहाड़ी गांवों का, पहाड़ी दर्शन करवाता हुआ, परिचय करवाता हुआ पहाड़ों का ये मार्ग आगे 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 बढ़ता ही जाता है। यहीं से श्री राम झूला के लिए प्रवेश प्रारंभ होता है। इस समय इतनी भीड़ मैंने यहाँ पर पहली बार देखी। हालांकि आते आते रहते थे हम लोग पहले भी, परंतु इस सीज़न में पहली बार यहाँ पर आना हुआ तो काफ़ी खुशी होती है कि अपने सनातनी बंधु तीर्थों पर निकलते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं। काफ़ी खुशी की बात है ये। मैं जो यहाँ पर आया था, किसी विशेष जगह पर मैं यहाँ पर आया था और उस जगह का नाम है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म भवन। जी हाँ, इस छोटे से क्लिप को आप बार बार देखें। मुनिकृति टिहरी गढ़वाल। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो जो आज के समय में एलोपैथ के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, बल्कि वो विदेश की परंपरा है एलोपैथ मेडिसिन जो है, और हमारी आयुर्वेदिक, हमारी सनातन परंपरा है हमारी। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों के माध्यम से इन औषधियों को, इन विधियों को, चिकित्सा जगत को ग्रंथों के रूप में अस्तित्व में लाया। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक बार अवश्य आएँ। जिनको भी कोई समस्या रहती है तो वो आयुर्वेदिक तरीके से अपना ट्रीटमेंट अवश्य करवाएं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार क्या हुआ कि मेरे गले में गिल्टियाँ हो गई हैं और इतना दर्द हुआ कि मैंने सोचा कहीं दांत का दर्द ना हो वो, बल्कि थोड़ा सा मैंने अनुभव किया तो वो दांत का दर्द नहीं था, वो गिल्टियों का दर्द था। अब उसमें हुआ ऐसा कि अंग्रेजी दवाई मैंने खाई तो कोई आराम नहीं मिला उससे और हालत ख़राब हो गई। रात को नींद तक नहीं आई। मैंने अपने घर में समस्या बताई माता जी को तो उन्होंने मुझे बताया कि हींग होता है कि हींग को पानी में घोलो और उस पानी को लगाओ अपने इस गिल्टियों पर, जो जहाँ गिल्टियाँ गले में हुई हैं। तो उस पानी से मुझे काफ़ी आराम मिला। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि थोड़ा समय निकाल कर दोस्तों आप आयुर्वेद के ऊपर भी भरोसा करें। आयुर्वेद में हर समस्या का इलाज है, इसलिए इन पद्धतियों को भी अपने जीवन में अपनाएं आप। इस घाट का नाम श्री शत्रुघ्न मंदिर घाट है और यहाँ से मां गंगा के दिव्य व भव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। मां के आशीर्वाद के इस दिव्य वातावरण में प्रवेश करने से मन काफी शांत अवस्था में लीन हो जाता है और यहाँ मां गंगा की गोद में भागीरथी वेड़ा नाव आपको मां गंगा के एक तट से लेकर आपको दूसरे तट पर पहुंचाता है, जिसका टिकट काउंटर यहाँ है। टिकट की कीमत इस समय 10 रुपये पर व्यक्ति चल रही है और समय समय पर इसका बदलाव होता रहता है। देवभूमि उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश में देश विदेश से सनातनी बंधु आकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान की जय।
ये जो दृश्य है ना सुंदरता भरे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और इन्हीं के जरिए इस सृष्टि की जो प्राणमय ऊर्जा है वो संरक्षित अवस्था में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वनस्पतियाँ हैं, इन वनस्पतियों के ही जरिए, इसलिए कहा जाता है कि इन वनस्पतियों को बचाने का जो कार्य है इंसान ही कर सकता है। इसलिए हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए। हमने भी खाली अपने बड़ों से सुना था, परंतु जब हमने आंखों से देखा, खुद यहाँ पर अनुभव किया आकर, तो उन अनुभवों की व्याख्या हम इनके माध्यम से कर रहे हैं, आनंदम भारत के माध्यम से। माँ गंगा दर्शन, तीर्थ नगरी ऋषिकेश दर्शन, श्री उत्तराखंड धाम दर्शन इत्यादि। सनातनियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये श्री गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित ये पुस्तकालय है। जब आप ऋषिकेश में पहुँचेंगे तो श्री राम झूला की तरफ अगर आपका आना होगा तो बस उसी से जब आप जानकी सेतु की तरफ जाएंगे, श्री जानकी सेतु, तो बीच रास्ते में ही ये आपको पुस्तकालय दिखेगा। तो इस पुस्तकालय के बारे में आपको मैं परिचय करवाता हूँ। देखिए, इनके जरिए एक ऐसा संगठित जो पुस्तकें हैं, यानी कि उन सब अध्यात्म वाली किताबें हों या साधना वाली किताबें हों, जीवन दर्शन वाली किताबें हों, उपदेश हों, तो उन सब को किताबों के माध्यम से श्री गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको संजो कर रखा है। तो मैं इसी मुख्य किताब के लिए यहाँ पर आया था, जो महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन है, यानी कि पतंजलि योग दर्शन। जी हाँ, मैं उसी ही ग्रंथ के लिए यहाँ पर आया था। ये श्री गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ये रचित है। आप सामने देखिए श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान और श्री अर्जुन जी का विराट स्वरूप। यही सनातन धर्म की विशेषताएं हैं जो इसमें मानव के लिए एक आदर्श के रूप में उभरती हैं। अगर मैं बात करूं, आदर्शों की बात करूं मैं, तो और यहाँ भगवान श्री हनुमान जी, जहाँ भक्ति की बात आती है, भक्ति प्रेम की बात आती है, तो हमें श्री हनुमान भगवान से सीख लेनी चाहिए। भगवान शंकर भगवान जी, श्री शंकर महाराज अपने ध्यान अवस्था में बैठे हैं। इस सृष्टि के संचालनकर्ता, जिन्होंने सृष्टि की रचना की और जिस सृष्टि को संभाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मासिक श्री राम कथा 16 मई से 14 जून यह चल रही है श्री परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में। तो आप सब लोग यहाँ पर आएँ और आशीर्वाद, परमात्मा सत्ताओं का, भगवान का आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें। श्री भागीरथी बेड़े का ये सफर मां गंगा की दिव्य ऊर्जा के वातावरण का परिचय करवाता हुआ उस पार सभी भक्तों को छोड़ता है। इस वातावरण में प्रवाहित होती
दिव्य वातावरण की हवाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद तथा समस्त देवताओं का आशीर्वाद यह परिचय करवाता है कि आप सभी अपने तीर्थों में आया करो। तीर्थों के दर्शन से ही और तीर्थों में प्रवेश करने से ही बहुत सारे कर्मों से मुक्ति मिलती है, जो हमने अपने जीवन में कुछ नकारात्मक कर्म किए हुए होते हैं। ऋषिकेश नगरी में एक औषधालय भवन है जिसका नाम हितकारी आयुर्वेदिक औषधालय भवन है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको हर प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलेगी जिसकी व्याख्या हमारे ग्रंथों में की गई है। जैसे कि कोई भी ग्रंथ हो, हमारा कोई भी आयुर्वेदिक शास्त्र हो, कोई भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हो, चाहे चरक संहिता हो, अष्टांग हृदयम हो, उसमें जो व्याख्या की गई है दवाइयों की, वो सब दवाइयाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। A to Z सब दवाइयाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऋषिकेश में हमारे परिचय में सिर्फ यही एक दुकान है जहाँ पर आपको हर प्रकार की मेडिसिन मिलेगी। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि आप आयुर्वेद की पद्धतियों को अपने जीवन में अपनाएं। तो सनातनी बंधुओं, हमने इस वीडियो में ऋषिकेश नगरी के कुछ विशेष स्थानों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है और कुछ विशेष बातें भी आपको मैंने बताई हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी या हमें आप कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं, और आगे आने वाले समय में किस विषय पर वीडियो लेकर आएँ यह भी आप हमें बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारियाँ समय समय पर लेकर आते रहते हैं और हमारा प्रयास है कि हम उन सभी छुपी हुई जानकारियों को सामने लेकर आएँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी के साथ आगे आने वाले समय में। नमस्कारम, अनंतम भारत प्रणाम, जय माँ भारती, जय सनातन धर्म, जय माँ गंगा माता, हरि ओम।